एक आम नौजवान जिसने मोबाइल फोन से वीडियोस बनाए और सरकारी ऑफिसर्स के सामने खड़े होकर सवाल किए और लोगों के मसाइल उठाए, और फिर वही नौजवान असेंबली तक पहुंच गया। मेरे तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे जम्मू कश्मीर के मशहूर तरीन नौजवान एमएलए जिसे जम्मू कश्मीर के नौजवान अपना हीरो मानते हैं, वो है महराज मलिक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुश हुआ, खुश हो। ये साल था 1988। डोडा के जिला बलीसा में शमसदीन साहब के यहाँ एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम वो रखते हैं महराजुद्दीन मलिक। हमारी ही तरह बचपन में महराज मलिक साहब का स्कूल में दाखिला किया जाता है। स्कूल की तालीम मुकम्मल करने के बाद महराज मलिक साहब आगे जाकर पॉलिटिकल साइंस में एमए और बीएड की डिग्री हासिल करते हैं। ये डिग्री वो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से हासिल करते हैं। महराज मलिक साहब ने अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद कौमी मसाइल उठाने शुरू किए। कभी वो पानी, बिजली और सड़कों पर आवाज उठाते तो कभी वो सरकारी महकमे जैसे अस्पताल, स्कूल और सरकारी दफ्तरों की कमजोरियों को अपने वीडियोस के जरिए हाईलाइट करते। यही वजह थी कि हजारों नौजवान उन्हें पसंद करने लगे। फिर आया साल 2013। महराज मलिक साहब ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, लेकिन 2014 के जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शंस में महराज मलिक साहब ने भद्रवाह सीट से एक आजाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ा। इस इलेक्शन में महराज मलिक साहब को कुल 365 वोट पड़े, जबकि जीतने वाले को 25,953 वोट पड़े। इस हिसाब से महराज मलिक साहब 25,588 वोट से हारे। इतनी बड़ी शिकस्त के बावजूद भी महराज मलिक साहब ने सियासत नहीं छोड़ी। वो मुसलसल लोगों के दरमियान रहे और मुकामी मसाइल अपने वीडियोस के जरिए उठाते रहे। इस वजह से महराज मलिक साहब की पहचान और मजबूत होती गई। लगभग 10 साल की मेहनत के बाद जिला डोडा के तहारा कॉन्स्टिट्यूंसी से महराज मलिक साहब 2020 का डीडीसी इलेक्शन जीत कर आते हैं। बोलते हैं कि मुलाजिमों के खिलाफ बोलता है, अफसरों के खिलाफ बोलता है। कैसे न बोले? पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कारा की आवाम को जिन्होंने हम पे भरोसा दिखाया है और आने वाले वक्त में जो हमने कहा है उस पर पूरा करने की कोशिश करें। ये जीत महराज मलिक साहब के लिए इसलिए भी बहुत खास थी क्योंकि अब लोग उन्हें सिर्फ सोशल एक्टिविस्ट नहीं बल्कि एक संजीदा सियासी चेहरा समझने लगे थे। इसके बाद महराज मलिक साहब हमेशा खबरों में रहे, कभी अफसरान से लड़ने की वजह से, कभी अपने सख्त बयानात की वजह से और कभी एहतजाजों की वजह से। 2023 में जमीन खाली कराने की मुहिम के दौरान महराज मलिक साहब को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। उनके हामी चाहने वाले ये कहते थे कि महराज मलिक लोगों के लिए लड़ रहे हैं, जबकि उनके मुखालफिन का ये कहना था कि वो लोगों में अमन खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आया साल 2024 जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शंस। ये इलेक्शन महराज मलिक साहब की जिंदगी बदलने वाला था। महराज मलिक साहब ने आम आदमी पार्टी के मैंडेट पर डोडा असेंबली सीट से इलेक्शन लड़ा और 23,228 वोट्स हासिल किए। उन्होंने अपोजिशन को 4,538 वोट से शिकस्त देकर एक बड़ी जीत दर्ज की। इस जीत के साथ वो जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के पहले कामयाब एमएलए बन गए। ये जीत सिर्फ एक इलेक्शन की जीत नहीं थी बल्कि एक ऐसे नौजवान की कामयाबी थी जो इस सिस्टम से लड़कर और सिस्टम की कमजोरियों को अपने वीडियोस के जरिए हाईलाइट कर कर इस सियासत में आया था। इस वजह से लोगों को महराज मलिक साहब से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। महराज मलिक साहब ने इलेक्शन जीतने के बाद अपना काम करना भी शुरू कर दिया था, लेकिन फिर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। कितने लोग थे, कौन है वो इनको लगता है इसको बताइए कोई खाना नहीं है क्या बचे। 5 सितंबर 2025 महराज मलिक साहब का डीसी डोडा के साथ बड़ा तकरार शुरू हुआ। ये मामला एक हेल्थ सब सेंटर को शिफ्ट कराने के मसले पर शुरू हुआ। डीसी कौन होता है? महाराज का प्रोटोकॉल पता कर और डीसी को चेतावनी दे रहा हूँ। डीसी मेरे से नीचे है,
वो माफिया चलाएगा, बात करेगा। हम ही कहाँ है? ये कुछ जैसा आदमी। अगर आपको पता है तो मेरी चिट्ठी का जवाब कमेटी को पहले देना चाहिए। इसके बाद महराज मलिक साहब शाम को फेसबुक पर लाइव आते हैं और लोगों को इस मामले की हकीकत बताते हैं। उसी दौरान महराज मलिक साहब डीसी डोडा के मुतालिक कुछ सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तूने अखेल समझा कानून को और कानून से डराएगा, हैं? आदमी आदमी है तू, तेरे से निकम्मा आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा। क्या है तू? मैं एमएलए हूँ, मैं तेरे ऑफिस में आया, मैंने तुझसे रिक्वेस्ट की 3 बार मैंने तुझे बोला कि भाई साहब ऐसे मामला है, मत कर उंगली। ये लाइव वीडियो रातों रात सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गया। डोडा के जिला मजिस्ट्रेट ने महराज मलिक के खिलाफ PSA यानी पब्लिक सेफ्टी एक्ट का ऑर्डर जारी किया और 8 सितंबर 2025 को महराज मलिक को PSA के तहत गिरफ्तार कर दिया गया। पूरा जगह जान कर दो, जो जहाँ है वो वहाँ से उठ के निकल आए। अगर इन लोगों ने मुझे इसके बाद जम्मू कश्मीर के नौजवान और खास तौर पर डोडा के नौजवान सड़कों पर आ गए और महराज मलिक के हक में एहतजाज करने लगे। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी सेटिंग MLA पर PSA लगा हो। यही वजह थी कि बाकी सियासतदान भी महराज मलिक की हिमायत में सामने आए। लेकिन उसको पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार करना दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। PSA एक इलेक्टेड मेंबर के खिलाफ इस तरह इस्तेमाल करना ये सरासर गलत है। एक MLA के खिलाफ PSA लगाना, उसको बंद करना, ये तो बताता है कि जम्मू कश्मीर में कानून कहाँ है। अगर महराज मलिक का बंद किया गया है, महराज मलिक का सवाल नहीं, ये हजारों नौजवानों का सवाल है जो इस वक्त जेलों में बंद है। जो धारा आतंकवादियों के खिलाफ लगती है वो धारा महराज मलिक के खिलाफ लगाई गई। धीरे धीरे प्रोटेस्ट होने कम हुए और सिर्फ सोशल मीडिया पर महराज मलिक को रिहा करने की लोग मांग उठाने लगे। बार बार तारीख पर तारीख होने के बाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने महराज मलिक की PSA में हिरासत को खत्म कर दिया। अदालत ने कहा कि ये मामला आम कानून लॉ एंड ऑर्डर के तहत चल सकता था। PSA लगाने की कोई मजबूत कानूनी बुनियाद साबित नहीं हुई और आखिरकार 7 महीने और 20 दिन जेल में रहने के बाद 28 अप्रैल 2024 को महराज मलिक को कठुआ जेल से रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद उनके चाहने वालों ने महराज मलिक साहब का इस्तकबाल इस तरह किया कि जैसे महराज मलिक कोई जंग जीतकर आ रहे हों। इतना ही नहीं बल्कि जेल से रिहाई के बाद महराज मलिक सियासी दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम बन चुके हैं। अब लोग उन्हें BDC, DDC, MLA या MP नहीं बल्कि चीफ मिनिस्टर के रूप में देख रहे हैं। इस बात का अंदाजा आप महराज मलिक के वीडियोस के नीचे जो कमेंट्स हैं उन कमेंट से लगा सकते हैं, जिसमें हजारों नौजवान महराज मलिक साहब को नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर और अपकमिंग चीफ मिनिस्टर कमेंट्स में लिखते हैं। आखिर में मैं आपको 2013 के असेंबली इलेक्शंस में वापस लेकर जाता हूं। याद करें जहां महराज मलिक साहब को सिर्फ 365 वोट पड़े थे और बाद में 2024 के इलेक्शंस में महराज मलिक साहब को 23,000 से ज्यादा वोट पड़े, वो भी सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी में। आज महराज मलिक साहब को पूरे जम्मू कश्मीर में लाखों की तादाद में लोग पसंद करते हैं। यहाँ से हम सबको एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। अगर आज किसी के साथ कम लोग हैं या किसी के साथ कम लोग खड़े हैं तो उस पर हंसने की गलती ना करना, उसका मजाक ना बनाना। क्या पता आने वाले वक्त में अल्लाह ने उसके मुकद्दर में ऐसी कामयाबियां लिखी हो कि आप सब देखते रह जाएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना। महराज मलिक साहब के फैंस को ये वीडियो जरूर शेयर करना। ऐसे ही इंटरेस्टेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में बताएं कि अगली बार हम किस हस्ती के बारे में बात करें। तब तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।